नमस्ते दोस्तों। आज हम लाइब्रेरी साइंस के 50 सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस लगातार मेहनत करते रहें। आप लोगों को बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो माय फ्रेंड्स, आज यूनिट 1 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग फाउंडेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आज पढ़ेंगे। यूनिट 1 है जो बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आज आप लोग टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए BS केशवन, ऑप्शन बी KM असदुल्ला, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी RN टैगोर। आप लोग आंसर दीजिए। आंसर है सी SR रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है CA कटर, ऑप्शन बी है WA वार्डन, ऑप्शन सी है SR रंगनाथन, ऑप्शन डी है मेलवी डेवी। आंसर दीजिए। आंसर है डी मेलवी डेवी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है BS केशवन, ऑप्शन बी है KM असदुल्ला, ऑप्शन सी है SR रंगनाथन, ऑप्शन डी है सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर डी है सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन बी अंकिया वेंकट रमनैया, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। 4 का आंसर होगा बी अंकिया वेंकट रमनैया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहले पुस्तकालय संघ डैश की स्थापना 1914 में अंकी वेंकट रमनैया के प्रयास से की गई थी। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी आइज लीग, ऑप्शन सी आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी माला। आप लोग आंसर करें। आंसर है सी आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाउंडेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इससे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग ध्यान से करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना आप लोग को बेनिफिट होगा। और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन बी KM असदुल्ला, ऑप्शन सी AW वार्डन, ऑप्शन डी SR रंगनाथन। आप लोग आंसर कीजिए। आंसर है ऑप्शन सी WA वार्डन। जब पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा रहेगा तो WA वार्डन रहेगा, और विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान के जनक पूछेंगे तो SR रंगनाथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में, जिसे एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? आप लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है SR रंगनाथन, ऑप्शन बी है जॉन मैकफॉर्लेन, ऑप्शन सी है WA वार्डन, ऑप्शन डी आशा डिकिंसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशा डिकिंसन। क्वेश्चन नंबर 8, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1876, ऑप्शन डी 1891। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी 1891। क्वेश्चन नंबर 9, 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है WA वार्डन, ऑप्शन बी है आशा डिकिंसन, ऑप्शन सी है KM असदुल्ला, ऑप्शन डी SR रंगनाथन। आप लोग आंसर करें। आंसर है ए WA वार्डन। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन मैकफॉर्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन ए कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इंपीरियल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है सी इंपीरियल लाइब्रेरी। जॉन मैकफॉर्लेन को इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालिक शिक्षा मंत्री ने किया था। उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है S राधाकृष्णन। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है मार्च 1836, ऑप्शन बी है अगस्त 1838, ऑप्शन सी है अगस्त 1839, ऑप्शन डी है अगस्त 1844। आंसर दीजिए आप लोग। आंसर होगा ऑप्शन ए मार्च 1836। क्वेश्चन नंबर 13, आइजलिक बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित की गई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1961। आप लोग आंसर करेंगे। ए होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन ए 1956। क्वेश्चन नंबर 14, 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कलकत्ता। आंसर होगा ऑप्शन डी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 15, RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया? ऑप्शन ए W.A. वार्डन, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी मेलवी डेवी, ऑप्शन डी C.A. कटर। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन बी SR रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी मैनुअल, ऑप्शन सी लाइब्रेरी इकोनॉमिक, ऑप्शन डी लाइब्रेरी मैनेजमेंट। आंसर होगा ऑप्शन सी लाइब्रेरी इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 19, लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। आंसर होगा ऑप्शन ए बुक। क्वेश्चन नंबर 20, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई? ऑप्शन ए लाइबर, ऑप्शन बी लाइबर, ऑप्शन बी लाइब्रा, ऑप्शन डी लाइब्रा। आंसर होगा ए लाइबर, LIBER। ध्यान देंगे आप लोग। आंसर होगा ए LIBER। यहाँ पे स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। आंसर होगा लाइबर, LIBER। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए लाइकस, ऑप्शन बी लाइबर, ऑप्शन सी लाइबर, ऑप्शन डी लीबर। 21 का आंसर होगा बी लिब्रा। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ए जहां विभिन्न प्रकार की पाठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी प्रकाशक द्वारा पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन सी पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन डी पाठन सामग्री पुस्तकों का संग्रह पाठकों उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी पाठन सामग्री पुस्तकों का संग्रह पाठक उपयोगकर्ताओं के लिए। पुस्तकालय किस स्थान को कहते हैं? जहां पाठन सामग्री हो, पुस्तक का संग्रह हो, पाठक और उपयोगकर्ता के लिए रखा जाता हो, उसे पुस्तकालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। आंसर होगा 23 का ए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 24, जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह हो वह पुस्तकालय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। आप लोग आंसर करेंगे। 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी हाइब्रिड लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन डी मोबाइल लाइब्रेरी। आप लोग आंसर करेंगे 25 का आंसर बी होगा, डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पाठन सामग्री का संग्रह है उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन डी वर्चुअल लाइब्रेरी। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी वर्चुअल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? ऑप्शन ए पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, ऑप्शन बी है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन डी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ऑप्शन ए
पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। क्वेश्चन नंबर 28, रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली है? ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है राव साहब, ऑप्शन डी है सर। आप लोग आंसर देंगे। 28 का आंसर है डी, सर की उपाधि नहीं मिली थी रंगनाथन साहब को। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्था की स्थापना के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन बी मार्गेट मान, ऑप्शन सी है मेलवी डेवी, ऑप्शन डी है सीए कटर। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 29 का आंसर होगा सी, मेलवी डेवी। क्वेश्चन नंबर 30, एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्था स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? ऑप्शन ए पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। 30 का आंसर करेंगे आप लोग। 30 का आंसर है ए, पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 31, किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन सी गुजरात यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप लोग आंसर दीजिए। आंसर ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 32, लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता का सप्तद्वीप सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी पी एन कौला, ऑप्शन सी डब्ल्यू ए वार्डन, ऑप्शन डी आर एल मित्तल। आप लोग आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट में अपना आंसर कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी आर एल मित्तल। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है? ऑप्शन ए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920, ऑप्शन बी बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920, ऑप्शन सी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920, ऑप्शन डी आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा डी आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920। क्वेश्चन नंबर 34, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर होगा ऑप्शन ए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 35, मेलवी डेवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1887। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी 1887। क्वेश्चन नंबर 36, मेलवी डेवी द्वारा किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, ऑप्शन सी पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप लोग आंसर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन ए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी डब्ल्यू ए वार्डन, ऑप्शन सी बी एस केशवन, ऑप्शन डी सियाजी राव गायकवाड़। आप लोग आंसर दीजिए। आंसर होगा बी डब्ल्यू ए वार्डन। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा राज 1910 में भारत के राजा ने किसे बुलाया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू ए वार्डन को, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन को, ऑप्शन सी वी एस केशवन को, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर होगा ऑप्शन ए डब्ल्यू ए वार्डन को। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी एस केशवन, ऑप्शन सी मेलवी डेवी, ऑप्शन डी सियाजी राव गायकवाड़। आप लोग आंसर कीजिए। आंसर होगा बी एस केशवन। क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तकालय किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए आशा डिकिंसन, ऑप्शन बी डब्ल्यू ए वार्डन, ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप लोग आंसर कीजिए। आंसर होगा ए आशा डिकिंसन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? ऑप्शन ए बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1931, ऑप्शन बी बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1945, ऑप्शन सी बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1941, ऑप्शन डी बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1947। आप लोग आंसर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन ए बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1931, 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? ऑप्शन ए बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1941, ऑप्शन बी बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1945, ऑप्शन सी बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1937, ऑप्शन डी बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1947। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1937।
क्वेश्चन नंबर 43, बिलीव पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1941, ऑप्शन बी बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1945, ऑप्शन सी बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1946, ऑप्शन डी बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1947। आप लोग आंसर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन डी बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1947। क्वेश्चन नंबर 44, एमली पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1947, ऑप्शन बी इन 1951 बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1949, ऑप्शन डी इन 1957 बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर। आंसर होगा सी बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1949। एमफिल पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1948, ऑप्शन बी बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1955, ऑप्शन सी बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1949, ऑप्शन डी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1978। आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, मार्टिन सेचितिनगेर एक मॉन्क थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक में पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए 1808, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1844, ऑप्शन डी 1876। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ए 1808 में। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी डिग्री 1957 में किनको प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए डीबी कृष्ण राव, ऑप्शन बी बीएस केशवन, ऑप्शन सी सीडी शर्मा, ऑप्शन डी एसआर रंगनाथन। 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए डीबी कृष्ण राव को 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी डिग्री मिली थी। आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द को 1964 में जोड़ा गया था और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय था? ऑप्शन ए मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा सी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 15, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देंगे कॉमेंट में। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलेगा। आप लोग कंटिन्यू टेस्ट सीरीज करते रहेंगे। आप लोग जितना टेस्ट देंगे उतना आप लोग के बिहार में लाइब्रेरी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप लोगों को बहुत काम आएगा। आप लोग को लगातार इस प्लेटफॉर्म पे आनंद स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को कंटिन्यू टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। आप लोगों को अलग अलग टेक्स्ट बुक्स से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग